वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का नाम बदलकर अब मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया। अमृत कालखंड विकसित राजस्थान 2047 योजना और प्रदेश में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का दस्तखत हो चुका है। क्या है ये वायरस, किससे फैलता है, क्या प्रभावित होता है और कौन प्रभावित होता है, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान डेली सुजस सार संग्रह। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज की क्लास जो महत्वपूर्ण रहने वाली है उसके लिए एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो सारे विद्यार्थी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले 6 जनवरी को हमने क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करेंगे। 6 जनवरी को पढ़ा कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत कौन कौन से जिले प्रारंभिक चरण में शामिल हैं। सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर। किशनगढ़ के बाद अमीरगढ़ में फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी राजस्थान सरकार ने दे दी। ये अमीरगढ़ कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष राजीव दत्ता बने हैं। नेपाल में आयोजित एशियाई डांस चैंपियनशिप में इसे नृत्य अनुश्रुति अवार्ड से सम्मानित किया गया है, स्वामी कुमावत को। फिर हमने पढ़ा राजस्थान सरकार की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति के तहत क्या प्राथमिक उद्देश्य रखा गया है, तो राज्य की योजनाओं का प्रचार प्रभावित तरीके से करना। नशा मुक्त श्री गंगानगर अभियान किस तर्ज पर संचालित किया जा रहा है? नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त राजस्थान। इसकी क्विज देखो, कल क्लास ले ली, आज रिवीजन हो गया। इसकी क्विज अपने टेलीग्राम पर शाम को टेलीग्राम पे आपको वन लाइनर पीडीएफ भी मिल जाती है और इसके क्वेश्चन क्विज के रूप में भी प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा नानक क्लासेज ऐप में 3-in-1 टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 नाम से। इसमें आपको 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक का करंट मिलेगा। यानी जो मैं क्लास लेता हूँ वो डेली क्लास मिलेगी, मैं वीकली क्लास लेता हूँ वीकली क्लास का टेस्ट मिलेगा, मंथली में क्लास लेता हूँ मंथली क्लास का टेस्ट भी मिलेगा, मंथली पीडीएफ भी पूरे बूस्टर डोज के साथ आप प्रिंट निकाल सकते हो, टेस्ट भी मिलेगा। और एक और नवाचार, आप 2 दिन 4 दिन, बहुत सारे विद्यार्थी कई बार कोई काम में व्यस्त है और है या कोई ड्यूटी जा रहा है तो डेली क्लास नहीं ले पाता, कई बार 3 दिन 5 दिन रह जाती है, तो उसके लिए नवाचार आपको मंथली क्लास भी मिलती है। दिसंबर महीने की क्लास मिल चुकी है अभी 2 पार्ट के अंदर, तो आपको इसमें मंथली वीडियो भी मिलेगा पूरे महीने का निचोड़। तो आज ही नानक क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और इधर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर्स हमारे प्रताप क्लासेज पे चल रहा है। डेली सुबह यूट्यूब पे क्लास आती है और ऐप में डेली वीकली मंथली सेम इसी टाइप से आपको टेस्ट प्राप्त होते हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान के कलाकार भानु भारती और दौलत वैद्य को किस समिति में सदस्य मनोनीत किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भानु भारती और दौलत वैद्य को किस समिति में सदस्य मनोनीत किया गया है? तो नेशनल अप्रेजल समिति, NAC, नेशनल अप्रेजल समिति है, उसमें सदस्य मनोनीत किया गया है। तो देखो, नेशनल अप्रेजल समिति में भानु भारती और दौलत वैद्य मनोनीत। समिति है नेशनल अप्रेजल समिति, टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कार्य करेगी। कार्यकाल इसका 3 साल। सदस्य का चयन संस्कृति मंत्रालय द्वारा पूरे भारत से 47 सदस्य चुने गए हैं। पूरे भारत से 47 सदस्य चुने गए हैं। भानु भारती रंगकर्मी हैं, भारतीय रंग जगत के वरिष्ठ निर्देशक हैं, और दौलत वैद्य नाटक निर्देशक हैं, देश विदेश में प्रसिद्ध नाट्य निर्देशन। इन्हें संगीत नाटक अकादमी भी अवार्ड मिल चुका है और भानु भारती को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। राजस्थान के लिए बड़ी बात है कि दोनों कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष स्थान मिला है और नेशनल अप्रेजल समिति में भारत के 47 सदस्यों में इन 2 को चुना गया है। तो भानु भारती रंगकर्मी और दौलत वैद्य नाट्य निर्देशन। तो इनको याद रखना, इनका क्षेत्र कौन सा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का पुराना नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लो जी, पिछली सरकार के द्वारा चलाया गया था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये चलाया था RKSMB के।
राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, इसकी जगह अब सरकार ने इसका नाम बदल दिया मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो शिक्षा जगत की तो बातें हमें अच्छे तरीके से याद रखनी है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का नया नाम हो गया मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ठीक है, अब इसका नाम हो गया MSRA यानी दक्षता आधारित आंकलन। नाम हो गया मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। और इसका जो उद्देश्य है वो दक्षता आधारित आंकलन है, दक्षता आधारित आंकलन है। होता क्या है कि कोरोना महामारी के कारण हुई लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु 11 जुलाई 2022 को राजस्थान के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत ने राज्य के स्कूली छात्रों को कोरोना काल में पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने के लिए रेमिडेशन कार्यक्रम, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और इसका यानी जो RKSMBK है उसका ऐप लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 2022 को। कब? 5 सितंबर 2022 को ये योजना शुरू हुई, 11 जुलाई 2022 को। दोनों तारीख याद रखना। और किसके लिए है? 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है कि जो मान लो जो क्लास चौथी में है उसको क्या तीसरी का लेवल का करवा के देखो आप टेस्ट। अगर उसको तीसरी लेवल का नहीं आता है तो फिर दोबारा तैयारी करो, नहीं तो चौथी में है। छठी क्लास का बच्चा है उसको पांचवी का चौथी का करवा के देखो आप दूसरी का, उसको आता है कि नहीं आता है। तो वो कोर्स था लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल का प्रभाव 2-3 साल रहा था। और जो पहली दूसरी तीसरी ऐसे विद्यार्थी हैं जो सीधा पहली दूसरी तीसरी तो पास ही हो गए, सीधे सीधे चौथी में। आज वो चौथी वाला जी का टावर मैंने कै को नहीं आवा, यानी कै कबूतर कौन लिखना, वो सीधो कै खरगोश लिखा है। यानी कुछ बच्चों की कंडीशन ये है, आज जो चौथी में और पांचवी में बच्चे हैं ना उनका स्तर 0 है। कारण कि वो कोरोना में पास होते गए, स्कूल लगा नहीं, पास बस। तो उनको एक को एक नहीं आता, सीधा 2 आता है। तो ये कंडीशन है मतलब कई स्कूलों की। तो ये याद रखना, MSRA कर दिया किसकी जगह? शिक्षा, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। और आपको पता है इसको अवार्ड भी मिल चुका है पहले। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग द्वारा 1.35 करोड़ OCR सीट से परिणाम प्राप्ति में शिक्षा विभाग ने विश्व कीर्तिमान भी बनाया था। उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर BD कल्ला को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रतिनिधि द्वारा कीर्तिमान का प्रमाण पत्र दिया गया था। याद रखना, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप को 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। ये शुरू हुआ था 11 जुलाई 2022 को। अब इसका नाम बदल दिया, राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते कदम की जगह मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी MSRA कर दिया। ठीक है, मसरा कर दिया, बस ये तो याद रखें। अगला प्रश्न, प्रदेश में सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास के लिए किन बैंकों के साथ समझौता किया है? प्रदेश में सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास के लिए किन बैंकों के साथ समझौता किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो देखो भी, अमृत कालखंड विकसित राजस्थान 2047 योजना है। अगले 5 वर्षों की कार्य योजना सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास पर केंद्रित है। लक्ष्य है बुनियादी ढांचे का विकास और अर्थव्यवस्था को $3.350 बिलियन तक पहुंचाना। हस्ताक्षर हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 2030 तक प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए का ऋण देगा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए का ऋण देगा। इन दोनों के साथ समझौता हुआ है। इस धनराशि का उपयोग बिजली, नवीकरणीय, सड़क, पेयजल, स्वच्छता, अन्य बुनियादी ढांचा यानी राजस्थान के समावेशी विकास पर ये खर्च होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है और विशेष जोर है कि प्रतिष्ठित बैंकों की भागीदारी राज्य की विकास यात्रा को नई गति प्रदान मिलेगी। तो बैंक कौन से? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV को किस प्रकार का रोग बताया? देखो भी, कुछ दिन से चीन के अंदर ये आया था और अभी अपने भारत के बेंगलुरु में भी 2 केस मिले हैं। उनमें से अहमदाबाद के अंदर एक डूंगरपुर का भी है। हालांकि नॉर्मल है, काफ़ी समय से चल रहा है, ऐसे नहीं है। लेकिन वो क्या है कि कोरोना के बाद हमें डर लगने लग गया। कोरोना के बाद हमें क्या लगने लग गया? डर लगने लग गया। कोई भी वायरस आता है भी इतना खतरनाक न फैल जाए कि बस मर गए, अभी मरे। ठीक है, ये खतरा न हो जाए, इसलिए डरने लगे। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस को किस प्रकार का रोग बताया? सामान्य श्वसन संक्रमण। जैसे मान लो खांसी जुकाम होता है, कई बार बहुत ज़्यादा जकड़ जाते हैं ना, कई बार सांस ही नहीं आता है। जैसे बच्चों में तो न्यूमोनिया हो जाता है और सरकार ने सांस अभियान चला रखा है।
तो कई बार बुजुर्ग है, कोई दमे का और श्वसन रोग का है, तो उसमें ज़्यादा प्रभाव हो जाता है। तो ये देखो फेफड़े का रोग है, जैसे सिलिकोसिस रोग भी फेफड़े का है, ठीक है। तो सामान्य श्वसन संक्रमण। तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV एक सामान्य वायरस है जो मुख्यतः श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसे पहली बार वर्ष 2001 में खोजा गया था, यानी अभी ये चीन में पाया गया है, ठीक है। अब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पिछले आप फर्स्ट ग्रेड में कल मैंने क्वेश्चन कर दिया, पिछले 3 सालों में 3 पर्सन आए हैं ऐसे 3 एग्जामों में, कोई टीका बन गया, कोई वायरस है और है, इसलिए जो चीज चर्चा में है, क्योंकि ऑप्शन आता है चर्चित स्थल, चर्चित जो भी फैक्ट है वो। प्रभाव ये वायरस सामान्यतः बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है। तभी तो कह रहा हूँ कमजोर प्रतिरक्षा वाले, ये ढंग से खाते नहीं है ना पीते हैं, चाहे दूध ढंग से नहीं पीते हैं, पानी, वो कमजोर शिकार हो जाते हैं ऐसे रोगों का। उनके पास आता है भाग के रोग का, चलो ये ठीक है मुर्दा सा आदमी, इसको चक लेते हैं, ठीक है। बच्चे वैसे निमोनिया का शिकार होते हैं, बुजुर्ग वैसे हो जाते हैं। अब जो ताकतवर है, एकदम खाना पीना अच्छे तरीके से करते हैं, उनके पास कोई रोग नहीं आता। लेकिन गण माड़ो नहीं भूतनी भूत आ जाए, ठीक है, बस मजबूत रखना है, कोई की को नहीं आवे। गर्भवती महिलाएं और गंभीर रोग से ग्रस्त लोग भी इसके प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। तो याद रखना 2001 में आया था, नॉर्मल बात है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। लक्षण खांसी, जुकाम, गले में खराश, बुखार, ऐसा होता है। गंभीर मामलों में निमोनिया या ब्रोंकोलाइटिस, जो सांस में दिक्कत आती है ना, वो है, तो घबराने की जरूरत नहीं। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 9 से 10 जनवरी 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ पे है? अजमेर। ये वही किशनगढ़ है जहां अगस्त 2024 के अंदर पहली उड़ान योजना के तहत फ्लाइंग एकेडमी स्थापित की गई है, ठीक है। किशनगढ़ बनी ठनी के लिए प्रसिद्ध है। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती वो प्रसिद्ध है, और सबसे बड़ी संगमरमर मंडी है किशनगढ़। 1609 में मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ बसाया था। तो ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम GSTP सेमिनार किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन सभागार के अंदर 9 से 10 जनवरी 2025 को होगा। आयोजक ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम। प्रतिभागी इटली और ईरान के स्टोन टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ होंगे। भारत के 500 प्लस डेलीगेट्स होंगे। केंद्र बिंदु अंतर्राष्ट्रीय स्टोन टेक्नोलॉजी में प्रगति, डायमेंशनल स्टोन सेक्टर के अभिनव रुझान। मैंने आपको याद रखना है, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम सेमिनार का आयोजन 9 से 10 जनवरी को किशनगढ़ अजमेर में होगा। सिंगावल अजमेर में स्थित रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? ये लो जी, रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पहले केकड़ी में खुलना था, अब केकड़ी जिला हटा दिया तो अजमेर आ गया। तो सिंगावल स्थान है, वहां पे रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर बना दिया अभी, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर, ठीक है। ये देखो अजमेर रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, सिंगावल को मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, भारत और सऊदी अरब के बीच करार से मिली सफलता। अब क्या है कि देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग सेंटर हो गया, टेस्ट सेंटर हो गया। अब सऊदी अरब में कोई ड्राइविंग के लिए भारतीयों का ड्राइविंग टेस्ट होगा ना, तो वो यहाँ होगा। सफल होने पर ही सऊदी अरब सरकार से ड्राइविंग लाइसेंस और वीजा मिलेगा। भारत और सऊदी अरब सरकारों के बीच समझौता, यानी रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है ना, वो स्थापित है सिंगावल अजमेर में। अब उसको देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर हो गया। मतलब कि सबसे पहले अब सऊदी अरब वालों ने कह दिया, उनके साथ समझौता हुआ है, बोले हमारे कोई ड्राइविंग लाइसेंस और वीजा लेना है ना, तो पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर सिंगावल अजमेर से। वहां अप्रूवल होने के बाद ही हम क्या करेंगे, आपको वीजा और लाइसेंस देंगे। तो ये सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ है, समझ गया ना बात। हाँ, प्रमुख भूमिका कौशल विकास निगम द्वारा स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के तहत है। विदेशों में रोजगार के लिए स्किल स्थापन होगा। सेंटर पर कैमरों से सऊदी अरब टीम की निगरानी रहेगी। पारदर्शिता टेस्ट प्रक्रिया रहेगी। सुजस बुलेटिन प्रदेश में हो रहा है नए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन। नए आपराधिक कानूनों के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, और ये बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता। और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी मिल ही चुकी है, अमीरगढ़ में, ये मैंने आपको कल बता दिया। और सोशल मीडिया के लिए नव प्रसारक नीति, कल इसकी बात हमने कर ही ली। खनिज लीज धारकों से विशेषज्ञ सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना चल ही रही है, आवेदन शुरू हो चुके हैं अभी, कल अपने इसकी पूरी डिटेल पढ़ लेंगे। और ये HMP वायरस सामान्य रोग है, घबराना है नहीं, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको क्विज, वन लाइनर PDF लिंक, कोई भी सूचना है वो हमारी नानक क्लासेज की मिलती रहे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लेना।
पिछले वीडियो का क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा विभाग डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा के पास नहीं। डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा दुद्दू से विधायक है। उच्च शिक्षा मंत्री है, सड़क और परिवहन मंत्री है और उप मुख्यमंत्री है। पंचायती राज विभाग है इनके पास नहीं है। इसके अलावा इनके पास जो आयुर्वेद डिपार्टमेंट है ना वो सारा है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष राजीव दत्ता, तेजस्वी गहलोत, देवेंद्र झाझड़िया, मानवेंद्र सिंह जासू। यशडेडोच संत मावजी के चोपड़ों की भाषा वागड़ी। सतारा, नड़, मस्क ये सुशीर वाद्य यंत्र है। बपंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया? 8। गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर। देखो अब इसका उत्तर चित्तौड़गढ़ और गोगुंदा दोनों ही बताया जा रहा है। अब आज मैंने अब तक आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आए हुए संस्कृत विभाग के सारे प्रश्न करवा दिए। 2 से 3 प्रश्न कंफ्यूज है, इसकी आंसर की आते ही अपने एक साथ इन सब प्रश्नों को कर लेंगे। जैसे एक ये है, एक कल परसों मैंने बताया था, तो 3-4 प्रश्न अभी इनको कंफ्यूज है। आरपीएससी जो मानेगी उसका हम उत्तर देखेंगे। गुलाब श्याम मंदिर, चित्तौड़गढ़, गोगुंदा दोनों ही चल रहा है। अब लास्ट डिसीजन लेंगे, कई दिनों बाद ही आंसर की आ जाएगी, फिर मैं एक साथ आपको सारे ये क्वेश्चन करवा दूंगा, चिंता मत करना। अब आज से काम स्टार्ट हो गया। कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती एग्जाम 2025 में हुआ था। अभी जो 25 करना है अपने को, क्योंकि अभी 4 जनवरी को हुआ है। 4 जनवरी 2025 को हुआ है। राव बीका ने बीकानेर की स्थापना किस वर्ष में की? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख सूत्रधार शिल्पी कौन था? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? सागरमल गोपा ने किस राज्य में निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की थी? और राजस्थान में तेंदु वृक्ष के लिए प्रमुख जिला कौन सा? ये कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती एग्जाम 4 जनवरी 2025 के पेपर में आए हुए हैं। तो पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और न्यू ऑफर खूब आपने फायदा उठाया। अब एक ही बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 99, 999 जितने भी आपने लिया है या ले लिया, क्या मतलब है उसका? बहुत बड़ा मतलब है। बस आपको ऑफर में दिया था लेकिन उनकी वैल्यू बहुत है। अब आप उनको बार बार करना, एक टेस्ट को कम से कम 3 से 4 बार करना। एक बार सिलेबस निकाल दिया, फिर दोबारा फिर निकालो, फिर जब तक 100% सही नहीं होता है तब तक सिलेबस निकालते जाओ, ठीक है। हाँ, तो रीट मुख्य परीक्षा, रीट पात्रता, ये सब हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। 17 टेस्ट वीडियो कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बुक वही कल से उपलब्ध हो जाएगी। 8 जनवरी 2025 से 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2025 का डाटा है, वस्तुनिष्ठ है पूरी की पूरी। इसमें आपको खेल, पुरस्कार, अभियान, पोर्टल, खेल खिलाड़ी, राजनीतिक घटना, आर्थिक, जनवरी से दिसंबर 1 मंथली एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आप आने वाली हर एक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। इसका अध्ययन करें, मेहनत करें, निश्चित सफलता आपको मिलनी है। और कोई रीटेल विज्ञान साइंस से तैयारी कर रहा है, विज्ञान और गणित से तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। फर्स्ट ग्रेड की सेकंड पेपर हिंदी चल रही है और रीट एसएसटी की प्रताप क्लासेस पे चल रही है। कॉलेज व्याख्याता का वीडियो कोर्स उपलब्ध है और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। बस आप मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।